जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है, जहाँ भाव है वहीं भाव का आनंद है। भगवान शिव के 5 मुख हैं, उसमें से एक मुख का नाम अघोर है। हमारा लोगों का प्रयास है, जिन्हें संसार ठुकरा देता है हम उन्हें गले लगाते हैं, इसीलिए हम अवधूत और अघोर कहे जाते हैं। अघोर हर समय उसके लिए हर दिन, हर क्षण, हर पल, हर जगह बराबर है। चाहे वो शमशान हो, चाहे तीर्थराज हो, सब बराबर है उसके लिए। साधना से ही शुरुआत होती है अघोर की। पहले मुर्दा ही हो जाना है। जब तक हम मुर्दा नहीं होंगे, हमारी इच्छाएं रहेंगी, हम भी आम आदमियों की तरीके से जिएंगे। इसी तरीके की खोपड़ी रखना, हड्डियां रखना, लोगों को डराना, ये सब भ्रम है, बकवास की बातें हैं, झूठे लोग हैं। अघोर का मतलब सरल है, जो सहज है, भोलेनाथ है। कुंभ महापर्व अब अपने विश्राम की ओर है और ऐसे में हम लगातार संतों, महंतों, शंकराचार्यों, आचार्यों से बातचीत कर रहे हैं, उनके अनमोल वचनों को आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस समय हम पहुंच गए हैं अवधूत संत सरकार बाबा के पास और उनसे बात करेंगे और समझेंगे इस पूरे महाकुंभ महापर्व का अवलोकन वो कैसे करते हैं, क्या है महाकुंभ, सनातन की परिभाषा उनके शब्दों में क्या है, और भी जानेंगे अध्यात्म से जुड़े सवाल। आपका बाबा बहुत बहुत स्वागत है। महाकुंभ में ये जो हुआ आयोजन, ये पूरे दुनिया का, पूरी धरती का सबसे बड़ा आयोजन हुआ है। इस आयोजन में आकर हम लोगों ने देखा कि लोग 30-30 किलोमीटर पैदल चले, लेकिन गंगा जी में डुबकी लगाते तरोताज़ा हो गए। अपने आप को उन्होंने जितना आनंदित महसूस किया है, जो उन लोगों ने हमसे अपने विचार साझा किए हैं, उससे लगता है कि हमने करोड़ों लोगों को इस संगम स्थान पर आनंदित किया, भाव विभोर किया, प्यार से भर दिया। और यही आयोजन, जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है, जहाँ भाव है वहीं भाव का आनंद है। भाव ही तो, श्रद्धा भाव ही तो परमात्मा है। इस आध्यात्मिक नगरी में, जो विश्व की महंतम नगरी है प्रयागराज, हमारे भारतीय सनातन धर्म में सबसे बड़ा तीर्थ है प्रयागराज। ये राजा है हमारे तीर्थों का। और सच में इस तीर्थराज को जो अब की बार जो सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा, पूरी धरती के मानव ने देखा, सारे लोग आश्चर्यचकित हैं कि इतना बड़ा आयोजन और इतनी सरलता से, इतनी सफलता से कैसे पूर्ण हो गया। आप अवधूत हैं, मुझे थोड़ा सा ये भी समझना है, क्योंकि हम अलग अलग गुरुओं से मिल रहे हैं, आचार्यों से मिल रहे हैं। अवधूत क्या होते हैं, अघोरी क्या होते हैं? ऐसा कुछ नहीं। अघोर का मतलब जो घोर ना हो, सरल हो, सहज हो। भगवान शिव के 5 मुख हैं, उसमें से एक मुख का नाम अघोर है, या 5 शिष्य मान लीजिए, उसमें से एक अघोर है, वामदेव हैं, ईशान्य है, अघोर। तो ऐसे अघोर एक मुख है। और अघोर का मतलब जो घोर ना हो, अति सरल हो, सहज हो। और जो सहजता की मूर्ति होते हैं, जो त्रिगुणात्मक माया के स्वामी होते हैं, त्रिगुण माया के स्वामी होते हैं, जैसे भगवान शिव को कहा गया, उसके बाद भगवान दत्तात्रेय को अवधूत कहा गया, ऐसे ही हमारे गोरक्षनाथ जी आए, बाबा कीनाराम जी आए, जो अघोर परंपरा को प्रज्वलित करते रहे। आज वर्तमान में हम लोग उन्हीं महापुरुषों के विचारों को संसार में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भगवान शिव ही अघोर हैं, हमारे दत्तात्रेय महाराज ही अवधूत हैं। और उसी अवधूत परंपरा में हमारे गुरुदेव परम पूज्य अवधूत भगवान नाम अघोरेश्वर महाप्रभु, जिन्होंने पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कोढ़ी ठीक किए जब कोढ़ की दवा नहीं बनी थी। और हमारे अवधूत भगवान नाम आश्रम पड़ाव वाराणसी में यहीं माघ मेले से, तीर्थराजों से, तीर्थों से कुष्ठ रोगियों को लाया जाता था, उन्हें इलाज, उन्हें भोजन करके और ठीक किया गया। सन 1961 से 1990 तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे आश्रम का नाम लिखा हुआ है। तो
हमारा लोगों का प्रयास है, जिन्हें संसार ठुकरा देता है हम उन्हें गले लगाते हैं, इसीलिए हम अवधूत और अघोर कहे जाते हैं। महाराज, होली का सबसे बड़ा महापर्व है, महाशिवरात्रि के बाद वही आ रहा है। किस तरीके से, और होली के आराध्य देवता कौन है, और होली का सेलिब्रेशन उसको मनाना कैसे चाहिए? क्योंकि आम जनता कई बार वो जो पुराने रिचुअल्स है उसमें आधा अधूरा ज्ञान होता है, कैसे जलाएं, कैसे उसका पूरा प्रतिपादन करें? होली के नारायण ही इष्ट हैं। होली के समय हम अपने एक भक्त को, जो छोटे बच्चे हैं 4-5 साल के प्रहलाद, उन्हें हम देखते हैं कैसे उनको उनके पिता के द्वारा अहंकारवश नारायण को ना मानने का और बच्चे के प्रति नारायण का रुझान होने से दोनों में एक वो हुआ। एक प्रहलाद कह रहा है कि हर कण में नारायण है, और वो कह रहा कि हर कण में मैं ही मैं हूँ। तो उसके मैं को, उसके अहंकार को नष्ट किया। प्रहलाद की विजय हुई, प्रहलाद जीवित जागृत बचे। और भक्त प्रहलाद जो हैं वही भक्त प्रहलाद के ही वंशज है राजा बलि। तो एक महान संत, एक महान भक्त का उदय होता है। कहते हैं भक्ति करो को कैसे कैसे, ध्रुव प्रहलाद कीन तिन जैसे। जैसे ध्रुव प्रहलाद ने भक्ति की है छोटे बाल्यपना से, भक्त का भाव, वही हम लोगों के भी घोर परंपरा में हमारे गुरुदेव हों या हम लोग हों, सब 5-5, 6-6 साल की उम्र से इस भक्ति के मार्ग में आए हैं। और यही है कि सब होली का सब अपने ही हृदय में किसी से भेदभाव ना होकर, सभी जो हमारे भारतीय सनातन धर्म के सभी अंग हैं, चाहे वो छोटी जाति के हों या बड़ी जाति के हों या ऊंची जाति के हों, इनको सबको बराबर करता है सनातन। सबको एक ही इष्ट, एक ही परमात्मा की प्रेरणा देता है। इसी को हम लोग होली कहते हैं। सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे से कोई विरोध नहीं होता है, कोई अवरोध नहीं होता, उसी को हम लोग होली कहते हैं। हम ये जानते हैं कि हम अपने अवगुणों को उस दिन होली में डाल देना चाहिए, उनको नष्ट करना चाहिए और सद्गुणों को अपनाना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई क्रिया है जो आम जनता जलती होली को तापते समय या उसमें कुछ डाले तो मतलब उसको लाभ हो उसको अपने जीवन में? हर त्यौहार हमारे एक लाभ के लिए आता है, हमको मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ। तो होली का मतलब है हम लोगों के यहाँ तो इधर उत्तर भारत क्षेत्र में गोबर से गोवर्धन की पूजा होते होते धीरे धीरे सब सामान इकट्ठा करते रहते हैं। फिर गाय के बने उपलों को हम लोग इकट्ठा करते हैं, सुखाते हैं, और जिस दिन होली जलती है तो कई समय तक, 1 माह तक हम लोग अपने घरों में रखते हैं उनको। फिर वो कहते हैं हम अपने घर का सारा जो नेगेटिविटी है वो ले जा कर के होलिका में डाल देते हैं कि हमें हमारा घर पवित्र हो, हमारे घर में भी नारायण का वास हो। इसीलिए हम लोग वो सब होली में डाल करके होली को तापते हैं। होली को तापने से एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है, और जिसे आध्यात्मिक जो होगा उसी को अनुभूति होगी। बाकी लोगों के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अघोर क्रिया के लिए होली की रात कितनी महत्व? अघोर हर समय उसके लिए, हर दिन, हर क्षण, हर पल, हर जगह बराबर है। चाहे वो शमशान हो, चाहे तीर्थराज हो, सब बराबर है उसके लिए। उसके लिए कोई विशेष अनुष्ठान, विशेष क्रिया की जरूरत नहीं है। अवघड़ साधु तंत्र मंत्र जादू टोने पर विश्वास नहीं करता है, वो आपके विश्वास पर विश्वास करता है। अघोर और अघोरियों के लिए ना एक और चीज़ बड़ा हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप अब इसमें कितनी सच्चाई आप बताएंगे? उनके खान पान, उनकी साधना को लेकर बहुत सारी बातें होती थी कि वो शव साधना करते हैं। किस तरह की सच्चाई जो उनकी? हाँ, साधना तो शव साधना से ही शुरुआत होती है अघोर की। पहले मुर्दा ही हो जाना है। जब तक हम मुर्दा नहीं होंगे, हमारी इच्छाएं रहेंगी, हम भी आम आदमियों की तरीके से जिएंगे। तो पहले हम लोग बोलते हैं अष्टांग योग में यम का मतलब मरो। फिर नियम, एक नियम के साथ जीते हैं। संयम, जप, तप, ब्रह्मचर्य, संतोष, इंद्रिय निग्रह, ये हमारे रास्ते हैं अघोर के अष्टांग योग, जिस पे हम लोग चलते हैं। सारी इच्छाओं को मार करके ही संन्यास की तरफ जाया जाता है। संन्यास से जो कुछ प्राप्ति होती है वो समाज और संसार के लिए किया जाता है। यही साधु संतों का, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे शिव हो, चाहे शाक्त हो और चाहे अघोर हो,
सबका काम यही है। संन्यास का मतलब शून्य वासन, शून्य में वास करने वाला, जिसकी कोई इच्छा ना हो। क्या अलग अलग शव जो होते हैं, जैसे मान लीजिए एक यंग महिला का शव है, एक बालक का शव है, एक बुजुर्ग महिला का शव है, उनमें की जाने वाली जो साधनाएं हैं उनका अलग अलग फल प्राप्त होता है कि ये सिर्फ भ्रम है? और ये सब भ्रम है, बकवास की बातें हैं, झूठे लोग हैं। इसी तरीके की खोपड़ी रखना, हड्डियां रखना, लोगों को डराना, डरा करके, जैसे सभी लोग डरा करके लोगों को धमका करके पैसे लेते हैं, ऐसे ये लोग भी एक भिखारी टाइप के लोग हैं, भिक्षा मांगते हैं, हड्डियां गले में डाल लेते हैं। लोगों के दिमाग में एक पूरे भारतवर्ष में है, पूरे एशिया में है कि अघोर, संत, मलंग ये बहुत ताकतवर होते हैं, ये सिद्ध पुरुष होते हैं। लोग इनके नाम से भी थोड़ा भय खाते हैं, थोड़ा प्रेम स्नेह रखते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अघोर का नाम ही एक बड़ा ऊंचा हो जाता है, तो लोग अघोर के नाम पे लोगों को डरा के उनसे अपना पैसा उगा लेते हैं, शराब पी लेते हैं, मांस खा लेते हैं। कोई खाना या कोई अघोर का मतलब सरल है, जो सहज है, भोलेनाथ है। जो कुछ खाना है, अब कुछ तो पढ़ाई होती है, लेबोरेटरी होती है जिसको हम लोग नहीं बता सकते हैं, तो क्यों शमशान पे जाते हैं, या कुछ ऐसी विशेष क्रियाएं हैं, जैसे आप लोग भी MSc करते हैं, PhD करते हैं, बहुत से रिसर्च करते हैं, बहुत सी खोजें करते हैं। ऐसी बहुत सी खोजें हैं जो कैमरे पे नहीं बताई जा सकती हैं। आपका बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपसे बात करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपका अपना संदेश देश दुनिया के युवाओं को साधुओं से क्या सीखना चाहिए? आध्यात्मिक संचेतना की तरफ चलें, और हम लोग भविष्य में अब से 3-4 महीने के बाद पूरे भारत में आध्यात्मिक संचेतना संभरण यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो हम पूरे भारत के हर राज्य की राजधानियों में और लगभग 200 जिलों की यात्रा हम लोग करेंगे भविष्य में, और वो योजना हम उसी समय आप लोगों को बताएंगे। हमसे बात करने के लिए बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुश रहिए, आनंद में रहिए। तो ये थे सरकार बाबा, जिन्होंने हमको बताया कि किस तरीके से वो करते हैं महाकुंभ महापर्व का अवलोकन। और चूँकि अब विश्राम आज से है महाकुंभ पर्व का। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, प्रयागराज।